शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखिए माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तू पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, और माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण हो। तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर जाओ, बिना संकोच के, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने दो, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर? बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है? कैसा समय आएगा ये किसको मालूम? जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तू एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज आती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर, और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम,
याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है। समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छिट्टा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर कर तुम्हें दुख से मुक्त कराया। ये शिव भक्ति की सीढ़ी बाई सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, आराधना करते करते शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम कुछ नहीं करते, ना हमें तप आता, ना साधना आती, ना व्रत आता, ना उपास आता, हम कुछ नहीं जानते, केवल एक लोटा जल जानते हैं। और वो एक लोटा जल जब यहाँ अपाला को निहाल कर सकता है और चर्म रोग से मुक्त कर सकता है, तो वो एक लोटा जल हमारी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। हल्की सी पानी की बूंद तो आती है, हल्की सी एक बूंद कहीं छोटी सी आ गई, छू गई। तुम तो जल चढ़ाकर बैठे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, शिव मंदिर में थे, कोई नहीं था, फिर भी वो जल कहां से आ गया। वो इंद्र लाकर जो जल तुमने शरीर को छू। कभी कभी ऐसा होता है, हवा बंद, बिल्कुल बंद हवा, और तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और हवा चली। वरुण आया, वो दीप को बुझाने के लिए नहीं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तेरी जिंदगी में आज प्रकाश था। हम समझ नहीं पाते कि शिव तत्व, हम तो सोचते शंकर जी आएंगे, डमरू लेकर आएंगे, त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे ऐसे शंकर जी आ गए तो तुम आटा देकर विदा कर दोगे, एक कटोरी आटा दे दे इसको, पहचान थोड़ी ना पाओगी। यशोदा मैया भगवान शंकर जी को नहीं पहचान पाई थी। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में, पहचान नहीं पाई। उनको लगा कि कोई आया। रास की लीला में भगवान शंकर को कौन पहचाना, शिव को नहीं जानता, केवल भगवान कृष्ण ही पहचाने थे कि ये गोपी नहीं, ये शिव है। यशोदा जी नहीं पहचान पाई कि ये शंकर भगवान है। तो संसार का मनुष्य जब भगवान नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है। दिया लगा रही हो, हवा का झोंका, तुमने बेलपत्र चढ़ाई, चढ़ाते से पीछे से कोई आई, बेलपत्र को उठाया, नीचे रख दिया, जल चढ़ा दिया, तुम नाराज हो रही हो। नहीं, शिव का गण है भृंगी, एक क्षण के लिए आता है, शिव जी पर जो चढ़ा होता है वो उठाकर पार्वती जी को दे जाता है, जलाधारी पर रख देता है, जल चढ़ाता है और निकल जाता है। तुम उसका चेहरा ही देखते, कौन थी, मैंने अभी चढ़ाई और जी उठा के रख दी, अब तुम गुस्सा हो रही, मैंने चढ़ाई, तूने पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। नहीं, भृंगी का काम ही यही है, आता है एक क्षण में शिव जी से मिलने के लिए। क्या करा था आपको, आपने भृंगी की कथा सुनी होगी, क्या करा था। पार्वती जी पास में बैठी थी, तो उसने देखा मैं पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करूं, मैं तो शंकर जी को मानता हूं, तो बीच में से निकलने लगा, तो पार्वती जी और खसक गई। भृंगी को लगा और पास में आके, तो भंवरे का रूप रखकर बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी गोदी में आके बैठ गई शंकर जी। अब भृंगी को लगा परिक्रमा कैसे करूं, तो बीच में से निकल रहा था, पार्वती जी ने उसको रोक दिया। तब से भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, जो तुम पर शिव जी पर रहेगा सब पार्वती जी को मिलेगा, क्षमा करना माँ। भृंगी का काम क्या, ऐसी कई माताएं आती हैं, पूजन करते करते में आकर बेलपत्री चढ़ी थी, सब उतार कर नीचे रख दी, जल चढ़ाया, वो चली गई त्रिकुंड लगाकर, हम गुस्सा हो गए, बताओ मैंने तो अभी पूजन करी थी, अब भी हाल जल चढ़ाया, अब भी हाल बेलपत्री चढ़ाई। अरे आई क्यों, तेरे टाइम पर क्यों, रोज तो लेट आती थी जब तू चली जाती थी, आज तेरे टाइम पे आई है, मतलब वो नहीं आई है, भृंगी आया उसके रूप में और चढ़ाकर चले गया है, स्वीकार करा है, स्वीकार।
हम पहचान नहीं पाते। अपाला रोग मुक्त हो गई, शरीर का रोग, चर्म रोग समाप्त हो गया। शिव का चढ़ा हुआ जल हमारे कई रोगों को समाप्त कर दिया। पति को मालूम पड़ा कि मेरी, पुरुषाश्वा को मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी ठीक हो गई, वो आ गया, उसको लेकर चला। समय आया, आगे कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में प्राणों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्याग देता है, शरीर छूट जाता है, शिव उसको ले जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी पति के प्राण त्यागने पर उसके लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर गोरा बनते हैं और